मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की लोक प्रसिद्ध कथा को सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि नरसिंह राम रूप धारी भगवान ने अंतरिक्ष से उस पत्र को भक्त राज के सामने गिरा दिया, परंतु इस बात को भक्त राज के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भक्त राज ने पत्र सामने गिरते देख कौतूहलवश उसे उठा लिया। उन्होंने जब यह देखा कि यह तो मेरा ही प्रतिज्ञा पत्र है, तब तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने उस पर के नवीन अक्षरों को पढ़ा। उसमें लिखा था, आज आधी रात को जगाकर नरसिंह राम जी ने मेरे पूरे 60 रुपए चुका दिए, अतएव मैंने भरपाई लिख दी। वह अब केदार राग प्रेम से गा सकते हैं। धरणीधर राय। पत्र पढ़ते पढ़ते भक्त राज के नेत्रों में प्रेम आश्रु छलक पड़े, कंठ भर गया, शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने सोचा, यह कार्य भी भगवान का ही किया हुआ है। वह प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगे। उनकी इस स्थिति को देखकर वहाँ पर उपस्थित लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं अपने मन में करने लगे। अनंत राय ने कहा, देखो, अब पोल खुल जाने से भय से यह पागल बनने का दंभ कर रहा है। सारंगधर ने कहा, प्रातः काल होते ही राजा की तलवार से अपने आप उसका पागलपन दूर हो जाएगा। परंतु भक्तराज को इन सब बातों से क्या प्रयोजन था। उनके दिल में तो अनायास प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त हो जाने से भगवान के प्रति अनन्य प्रेम उमड़ पड़ा था। भगवान के हृदय में मेरे जैसे क्षुद्र जीव के लिए भी आस्थान है। इस विचार ने उन्हें पागल बना रखा था और वह बेसुध होकर प्रेमावेश में नृत्य कर रहे थे। उन्हें यह भी स्मरण नहीं था कि अब प्रातः काल में कुछ क्षण ही शेष रह गए हैं। भक्तराज पागलपन दिखाते दिखाते तो सवेरा हो आया। अब इस अंतिम मुहूर्त में यदि आपके कंठ में हार नहीं पड़ा तो यह नृत्य आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इन फालतू बातों में क्या रखा है, शीघ्र शर्त पूरी कीजिए। राजा मांडलिक ने भक्तराज को सचेत करते हुए कहा। राजा की सत्ता सूचक आवाज सुनकर भक्तराज प्रेम समाधि से जाग उठे। उस समय पूर्व दिशा में अरुणोदय होने ही जा रहा था। पक्षी गण जागृत होकर अपने कलवर से सूर्य भगवान का आवाहन कर रहे थे। भक्तों के
हृदय स्थिति नटखट नटवर की मनोरम मूर्ति मंद मंद हंस रही थी। भक्त राज ने मन में विचार किया कि राजा का कथन ठीक ही है। मैं तो भगवान के विश्वास पर बैठा हूँ, परंतु ना मालूम वह क्या विचार कर रहे हैं। क्या इस समय तक वे निद्रा में ही मग्न पड़े होंगे, या इस प्रेम यज्ञ में वह मेरा बलिदान लेना चाहते हैं। इस प्रकार विचार करते करते उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह चलने लगा। उन्होंने अपनी करताल संभाली और केदार राग में प्रेम पूर्ण भजन गाना शुरू कर दिया। उस भजन का भाव इस प्रकार था। दयालु देव, क्या आपकी प्रीति का यही फल मिलेगा? परंतु मेरा तो निश्चय है कि मेरी गर्दन की अपेक्षा आपकी लाज का मूल्य कहीं अधिक है। भगवान शास्त्र पुराणों में आपकी महान उदारता दिखाते हुए कहा गया है कि आपने एक मुट्ठी तंदुल के बदले सुदामा को कंचन महल बनवा दिया था। एक धागे के बदले द्रौपदी को ना खत्म होने वाला चीर प्रदान करके उनकी लाज बचाई थी। कुब्जा का चंदन ग्रहण करके उसे अनुपम सुंदरी बना दिया था और गोप बालकों का गोवर्धन याग स्वीकार करके उनकी रक्षा के लिए निमित्त 7 दिन पर्यंत अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन गिरी उठाने का कष्ट उठाया था। तो क्या इस बार मेरे लिए ही आप कृपण बन जाएंगे? परमात्मन राजा का कहना ठीक ही है। शर्त पूरी होने से काम चलेगा, अन्यथा इस कार्य में यदि आप विलंब करेंगे तो मांडलिक के खड्ग से मेरी मृत्यु हो जाएगी। परंतु नाथ, मैं मृत्यु से डरकर विनय नहीं कर रहा हूँ। मैं डरता हूँ आपकी अपकीर्ति से। यदि शर्त पूरी ना हुई तो पीछे संसार आपके नाम पर हंसते हुए कहेगा, नरसिंह राम की टेक का फल अच्छा मिला। किंतु मदन मोहन, मैं भूल रहा हूँ, यह तो मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। इसमें आपका बिल्कुल दोष नहीं है। परंतु फिर भी नाथ, आपके सिवा दूसरे किसको पुकारूं? अवश्य ही मेरे जैसे आपके बहुत सेवक हैं, किंतु नरसिंह राम के तो एक आप ही पति हैं। प्राण भले ही चले जाए, भला वह अन्य पति को कैसे खोज सकता है? मेरे प्राणों की रक्षा आप करे या ना करे, मैं तो आपके अतिरिक्त अन्य किसी पति की सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। और ऐसा निर्लज्ज पति भी कौन होगा जो अपने प्रिय जन को अन्य पति के साथ रमण करते हुए देख सके? दयालु दामोदर जैसा भी है, यह नरसिंह राम आपका ही है। उसे चाहे जिलाइए या मार डालिए।
बस भला भक्त वत्सल भगवान इससे अधिक प्रेमोलाब्ध कैसे सहन कर सकते थे। उन परीक्षक ने अब अधिक परीक्षा लेना उचित नहीं समझा। उधर क्षितिज में ज्यों ही भगवान भुवन भास्कर ने अपने किरण वर्ग की सबसे पहली झांकी दिखाई, त्यों ही इधर राजभवन के मंदिर के द्वार की लोहे की मजबूत जंजीर और ताला धड़ाधड़ टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। फाटक अपने आप खुल गया और एक दिव्य ज्योति मंदिर से निकलकर भक्तराज की ओर चलने लगी। वहां उपस्थित सब लोग आश्चर्य के मारे आंखें फाड़ फाड़ कर यह अलौकिक दृश्य देखने लगे। भक्तराज के पास पहुँचने पर उस आलोक मंडल के अंदर भगवान मुरली मनोहर का द्वितीयमय स्वरूप दिखाई पड़ा और भगवान ने सबके देखते देखते अपने कंठ का हार उतार कर भक्तराज के गले में पहना दिया। हार गले में पड़ते ही भक्तराज उच्च स्वर से बोल उठे, बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। भक्त के सामने भगवान के प्रकट होने पर भक्त की क्या दशा होती है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। भक्तराज अपने नेत्रों से उन सांवरे सलोने के दिव्य रूप रस का पान करने लगे। जब उससे भी तृप्ति ना हुई तो भगवान के चरण कमलों में लिपट गए। भगवान ने हंसते हुए प्रेम भरे स्वर में कहा, नरसिंह राम, आज मैंने विनोदवश तुमको बहुत अधिक दुख दे दिया। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।